दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक कब्रिस्तान, जहाँ पे लियोनार्डो बोटासिन, जो कि एक शराब निर्माता है और काफ़ी अय्याश ठरकी किस्म का इंसान है, अपनी बीवी की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए आता है। तभी हमें लियोनार्डो बोटासिन के दो भतीजों को दिखाया जाता है। लियोनार्डो बोटासिन को हार्ट अटैक आता है, इसलिए दोनों भतीजे उसे चेकअप या हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि लियोनार्डो बोटासिन, जो कि हद रंडुआ किस्म का इंसान है, वो जो कब्रिस्तान जिसका रहता है उसकी बीवी के साथ ही घपाघप करते रहता है और घपाघप करते करते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ बेनिटो बोलता है कि इनका हार्ट अटैक कैसे आ गया, तो उसकी वाइफ, जो कि कब्रिस्तान वाली की वाइफ रहती है, वो बताती है कि घपाघप करते हुए इन्हें हार्ट अटैक आ गया था। बुड्ढा इतना चुदक कर रहता है कि बीमार पड़ने के बाद भी जब डॉक्टर उसको चेक करने आता है तो उसका मुंह से पूसी 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 ही आवाज़ निकल रहा रहता है। दोस्तों, डॉक्टर बोलता है कि इनको जो हार्ट अटैक आया है वो दोबारा आएगा तो इनका डेथ हो जाएगा। और दोनों नेफ्यू तो चाह ही रहते कि बुढ़े का जल्दी से मौत हो, ताकि उसका जो सारा प्रॉपर्टी है, सारा बिजनेस है जो वाइन का, वो लोग हथिया सके। अब हमें यहाँ बोटासिन के दो नौकरों को दिखाया जाता है और दोनों नौकर भी खूब चुदक कर रहते हैं। दोनों जाते हैं वाइन जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे। नौकरानी जो रहती है, नौकर उसको बोलता है कि हम तुमको तभी वाइन देंगे जो तुम अपना एक एक करके कपड़ा खोलोगी। अब नौकरानी बोलती है कि नहीं, हम तो नहीं खोलेंगे, बट उसको वाइन का इतना आदत रहता है कि वो धीरे धीरे करके अपना ऊपर का टॉप खोल देती है। पूरा फैमिली बोटासिन को मारना चाहता है, तो जो बोटासिन का भतीजा रहता है बेनिटो, वो सोचता है कि हम एक हॉट सेक्सी सा नर्स को अपॉइंट करेंगे ताकि वो आएगी और उसके साथ बोटासिन तो है ही ठरकी, वो घपाघप करेगा और घपाघप करते ही उसका मौत हो जाएगा। और लेकिन हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बेनिटो का ऑलरेडी नर्स के साथ घपाघप हो रहा है, क्योंकि वो उसके साथ ऑलरेडी अफेयर किया हुआ है और वो वही नर्स को अपॉइंट करता है। नर्स भी बहुत हॉट और सेक्सी रहती है, उसे भी पूरा बेनिटो उसको चेक देता है, बोलता है कि तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, वो बुड्ढे को मारना है। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, हम मंजूर है मेरे को, और वो पैसा ले लेती है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा इनकार करती है बट बाद में ले लेती है। अब यहाँ पे बेनिटो नर्स का नाम रहता है एना को बोटासिन से मिलवाने के लिए लाता है। यहाँ उसकी वाइफ को पता चल जाता है उनके अफेयर है और वो चल जाती है रूम में और उसको पूरा बोलती है कि तुम उसे क्यों लाए, अब हम भी तुमको दिखाएंगे, हम खुद वैसे है ये वो लंथन, और पूरा अपना कपड़ा खोल देती है। भाई साहब, पूरा एक एक। अब यहाँ पे बेनिटो जाता है, रूम बंद करता है और देख हपागप करता है। यहाँ पे एडोन के दिखाया जाता है। एडोन, जो कि बेनिटो का बेटा है, वो नर्स को छुप छुप के देखते रहता है जब नर्स नहा रही रहती है। नर्स का नाम रहता है एना जब नहा रही रहती है तो एडोन उसको छुप छुप के देखता है और उसका खड़ा हो जाता है और वो सपने में चला जाता है। सोचता है कि हम यहाँ उसके साथ नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और उसके मन में भी उसके साथ इंटिमिडेट होने का प्लान जाग जाता है। तभी उसका चाचा गुस्तावो वहाँ आ जाता है। हमें बोटासिन को दिखाया जाता है जहाँ उसकी नर्स और नौकरानी उसका इलाज कर रही रहती है झुका कर। तो यहाँ पे हम लोग का बेनिटो आता है, बोलता है तुम लोग कैसे इलाज कर रही हो। एना के पास जाता है, एना को बोलता है कि अभी तक घपाघप तुम क्यों नहीं की हो, अपना झुका के इसको दिखाओ और घपाघप करो। तभी ये घपाघप करने से ही उसका हार्ट बीट क्या है कि पूरा फास्ट हो जाएगा और बुढ़ा लास्ट टाइम एनर्जी निकालते स्वाहा हो जाएगा। और वहाँ आता है और बेनिटो खुद ही स्टार्ट हो जाता है, बताता है कैसे करो, क्या करो, ये सब चीज़। बोटासिन को तो आप जानते ही है, बोटासिन हद ठरकी रहता है। जब नर्स उसका इलाज कर रही रहती है तो उसका पीछे वाला को पकड़ने के लिए उसका हाथ अपने आप उठने लगता है और उसका पीछे वाला को एक चटाक से मार देता है। नर्स को समझ आ जाता है कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा जाता है।
बोटासिन बोलता है साला ये यहाँ पे क्यों आया, हम मज़ा लूट रहे थे तभी आ गया। तो एडॉन जो है मन ही मन ऐना को पसंद करने लगे है। ऐना भी उसको मन ही मन चाहने लगी है। अब ये बोलती है एडॉन को कि आओ तुमको हमसे कुछ काम है। एडॉन जाता है रूम में, बोलती है आओ बैठो। बोलती है कि इसका बैटरी कल सुबह लेके आ जाना। एडॉन बोलता है कौन सा बैटरी, साइज दिखा दो। साइज देखने का चक्कर में और मज़ा लेने लगता है। उसको एडॉन को बोलती है कि तुम आओ यहाँ पे बैठो, मेरे बगल में बैठो, तभी हम तुमको बताते हैं साइज। एडॉन बोलता है ठीक है। एडॉन थोड़ा शरीफ रहता है, उसको उतना पता नहीं रहता है। अब यहाँ एडॉन भी नर्स ऐना के साथ घपाघप करने का सपना देखा था और यहाँ पे वो लोग का सीन स्टार्ट हो जाता है। ऐना उससे बता रहे रहती है कि बैटरी ऐसे निकलेगा या वैसे निकलेगा, कहाँ से डालना है बैटरी। तभी हम लोग को बोटासिन का आवाज़ आता है कि फिर हमें पता चलता है कि एडॉन बहुत ज़्यादा बुखार पड़ गया है उसको, क्योंकि वो ऐना और अपना बाप को घपाघप करते हुए देख चुके। फिर कुछ देर में हमें बोटासिन को दिखाया जाता है जो कि ऐना का पूरा मज़ा लेने में लगे रहता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसका हाथ को दबाते ही रहता है। ऐना उसको बोलती है कि पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद अभी आप बहुत कमज़ोर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि बेनिटो उसको भेजे रहता है एडॉन के पास कि तुम जाओ उसे मनाओ, चाहे उसके लिए तुमको कुछ भी करना पड़े। तो जाती है और एडॉन को मनाते रहती है दूसरा तरीक़े से। बट जो एडॉन रहता है उसे मान नहीं रहता है, उस काफ़ी मनाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मानता। अब यहाँ पे एक पिक्चर चल रहा रहता है और यहाँ पे बेनिटो नर्स ऐना को अपना बेटे जो कि उसका सौतेला बेटा रहता है एडॉन के बगल में बैठा देता है और बोलता है कि लो अब तुम ऐना को कि अब इसको मजा दो थोड़ा अच्छा से, ताकि ये क्या हो किसी को तुम्हारे और मेरे बारे में बताए ना। अब यहाँ पे ऐना उसको पूरा मज़ा देने लगती है। पिक्चर दिखाते दिखाते सब अपना अलग ही मज़ा लेने में रहता है। नौकरानी जो रहती है वो गुस्तावो से उसका अलग ही मज़ा चल रहा रहता है। गुस्तावो नौकरानी के साथ घपाघप करने चले जाता है। यहाँ पे ऐना और एडॉन अगल बगल बैठे रहते हैं। तभी नौकर देखता है कि वो लोग तो घपाघप करने चल गया, फिर लोग को तो पूरा मज़ा लूटे गए। बट उसका जो यहाँ पे ऐना को दिखाया जाता है, ऐना एडॉन को सेड्यूस करते रहती है, कभी उसका जांग में कभी कमर में पूरा सेड्यूस करते रहती है। हाथ को लेके उसको ऊपर में हाथ में रख लेती है। बट एडॉन जो रहता है वो तो बच्चा रहता है, उसे कुछ उतना समझ नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मज़ा लूट रहा रहता है। तभी रात में ऐना एडॉन के कमरे में आ जाती है घपाघप करने के लिए, क्योंकि वो उसके और बेनिटो के बारे जानता है। अब धीरे धीरे वो अपना सारा कपड़ा खोलने लगती है, अपना ड्रेस, अपना हैट और अपना। यहाँ पे एडॉन तिरछी नज़र से ऐना को देखने लगता है। जब ऐना अपना धीरे धीरे करके एक एक ड्रेस खोलती है, वो बोलता है नहीं मुझे नहीं देखना है, भगवान के लिए इसे मुझे मत दिखाओ। तभी वो लाइट बंद कर देते हैं। ऐना फिर से लाइट जला देती है। ऐना उसे सेड्यूस करने लगती है फिर से, ताकि वो सेड्यूस होकर उसके साथ घपाघप करे और वो जो अफेयर की बात है वो किसी को ना बताए। धीरे धीरे वो अपना सारा कपड़ा खोलने लगती है जितना भी वो पहने रहती है, और एडॉन उसे देखते रहता है बट देखना नहीं चाहता है, ऐसा शो करता है नहीं कि मुझे मत दिखाओ मैं ये हूँ इस टाइप का। बट ऐना उसे फिर भी ज़बरदस्ती उसके सामने एक एक करके सारा कपड़ा खोल रहती है। भाई साहब दोस्तों, हम लोगों के सामने अगर कोई ऐसी आ गई और उसे खोलने लगी तो हम लोगों से तो बिल्कुल नहीं होगा कंट्रोल। आपसे होगा कि नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे वो अपना जितना भी पैंटी ब्रा रहता है सारा को खोल देती है। एडॉन उसे देख रहे रहता है और आँख बंद कर लेता है, बोलता नहीं मुझे नहीं देखना। ऐना बोलती क्यों नहीं देखना। तभी वो भागने लगता है और वो चाबी रूम का लॉक करके फेंक देती है। एडॉन जो रहता है वो उसे अपने सामने बुलाती है कि आओ मज़ा लो, मेरा जूस पियो, दूध पियो। एडॉन बोलता है नहीं हम नहीं पी सकते। भागने का कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। यहाँ पे हमें बेनिटो को दिखाया जाता है जो कि अपना बीवी के साथ पूरा घपाघप कर रहा रहता है।
नौकरानी आती है, बोलती है कि देखो बुढ़ा जवान हो गया है, उसका फिर से खड़ा होने लगा। तब ये लोग जाता है और देखता है दूरबीन से कि हो क्या रहा है। दूरबीन से देखने से पता चलता है कि ऐना बुढ़ा का पूरा चूस रहती है। अब इन लोग को लगता है वाह काम तो समय। ऐना जो रहती है बोटासिन को सारा बात बता देती है कि ऐसा ऐसा तुम्हारे जो नेफ्यू है बेनिटो और गुस्तावो तुमको मारने आया। ये दोनों प्लान बनाते हैं और दोनों का बात छुप के सुनते हैं, एडॉन और बोटासिन। और इन लोगों को पता चल जाता है कि उनका जो नेफ्यू है गुस्तावो और बेनिटो वो दोनों इन लोगों को मारने का साजिश कर रहा है। यहाँ पे नर्स ऐना उन लोग को बेनिटो को बता देती है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम उन लोगों को बता दिए। तो काफ़ी गुस्सा होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखता है कि बोटासिन इन सभी लोगों को घर से निकाल दिया है और लात मार के बाहर कर दिया। बोटासिन रहता साला बहुत हरामी है। अब देखिए दोस्तों होता है क्या है, बोटासिन धीरे धीरे सबको निकाल दिया। एडॉन को भी अपना माँ बाप के पास लास्ट में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे दोनों नौकर गपागप के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जाके यहाँ एडॉन को बोटासिन बोलता है अच्छा ठीक है बाबू अब तुम जाओ, नर्स को तो हम ही कर लेंगे, तुम काफ़ी पेल लिया, अच्छा से चलो टेक केयर बाय। यहाँ ऐना बोलती है ठीक है फिर मिलेंगे जब याद आएगा तुम्हारा रातों में। यहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि बोटासिन जो कि इतना बूढ़ा हो गया है अपना दूसरा शादी कर लेता है ऐना से और अपना इंजन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। इन लोग हनीमून मनाने जाते हैं होटल में। बोलता है चलो इस बूढ़ा का पावर अब तुम देखना, और उसको गोदी उठा के गपागप करने के लिए अपने रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं चलो गपागप स्टार्ट करते हैं, हनीमून में जो किया जाता है स्टार्ट किया जाए। लेकिन ऐना बोलती है कि नहीं अब पहले ठीक हो जाइए उसके बाद गपागप कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका केला थोड़ा गल गया है, थोड़ा उसको टाइट कीजिए। लेकिन बोटासिन को उसका फिगर और उसका कपड़ा देख के रहा नहीं जाता। वो सोचते चला ऐसा माल कहाँ मिलेगा, गला हुआ केला वो डाल ही देते इसका। ऐना देखते रहती है, कपड़ा चेंज कर रही रहती है और उसको सिड्यूस कर रही रहती है इनडायरेक्टली वे में। बोटासिन भी उसको देख रहा रहता है और मन ही मन सोचता है कि अरे इतना मस्त बीवी है, आज तो इसको गपागप करेंगे ही। तभी ऐना ड्रेस चेंज करके आती है और बहुत ही हॉट सा ड्रेस पहन ले रहती है, फूल से सूंघ रही रहती है। बोलती है कि नहीं अभी नहीं, बोटासिन को कंट्रोल नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं, लेकिन ऐना बोलती है नहीं आप रेस्ट कीजिए, आप जब ठीक हो जाइएगा तब हम लोग अपना हनीमून मनाएंगे, तब तक आप संयम से काम कीजिए। और उसे सुला देती है दवाई वाई खिला के। लेकिन बोटासिन तो बोटासिन है, उससे तो रहा जाएगा नहीं। वो आती है और सो जाती है अपना बेड में और बोलती है कि टेक केयर जानू, अपना ख्याल रखना। बोटासिन उसको बोलता है बाबू एक बार तो शॉट मारने दो उसके बाद ही कर लेना। लेकिन ऐना बोलती नहीं। अब बोटासिन को लास्ट में रहा नहीं जाता है और वो गपागप कर ही लेता है। लास्ट में हमें पता चलता है कि गपागप करते हुए उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ गया और उसका डेथ हो गया। दोस्तों पिक्चर यहीं ख़त्म हो जाती है और ऐना को उसका सारा